जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अब हम देखने वाले हैं पांचवा वीडियो गीता का। अध्याय 1 का ही चल रहा है, पांचवा चल रहा है। अध्याय 1 ही बहुत बड़ा, अध्याय 2 सब बड़े बड़े हैं। इसके पहले भूमिका के वीडियोस अपलोड हैं, 4 वीडियो अध्याय 1 के हैं, तो आप देख सकते हो। पूरा 9 बजे डेली रात में अपलोड होता है, तो आप डेली देख सकते हो। उससे बेल आइकन प्रेस कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं। योत्स्यमानानवेक्ष्यहं य यतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, अर्जुन बोलता है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये सबको पता था, सर्वविदित था यह, कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था। ये सबको पता है। तो समस्त लोगों ने, जिन लोगों ने दुर्योधन का पक्ष लिया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे, उसी के समान हो गए, क्योंकि जो अब बुराई के पास गया तो बुराई ही उसमें भी है। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने की पूरी यह तो जान लेना ही चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, यह भी तथ्य उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई उसकी योजना नहीं थी। यह भी था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुंडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो संजय ने कहा, किसे कहा? धृतराष्ट्र को, भरतवंशी कहा, क्योंकि भरतवंश के ही हैं। तो जब अर्जुन ऐसे बोलता है कि मुझे देखना है कि कौन कौन है जो युद्ध लड़ना चाहते हैं, वो भी दुर्योधन की तरफ से, ये सारी चीज़ें, तो कृष्ण ने क्या किया? दोनों दल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को क्या कहा गया है? गुडाकेश। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो कौन है? गुडाकेश। नींद का अर्थ यहाँ पे अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर ही क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों और लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। कृष्ण अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ये समझ गए, कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, और उन्होंने वैसा ही किया। और फिर वे इस प्रकार बोले। क्या बोले? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य तान् कुरुनीति। कौन कौन है यहाँ पे? भीष्म, द्रोण और पूरे विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र यानी इकट्ठे सारे कुरुओं को देखो, यानी कौरवों को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। और इस प्रकार से पार्थ शब्द, यानी पार्थ यानी कौन? अर्जुन, अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बताना चाहते थे कि अर्जुन के पिता, जो अर्जुन के पिता हैं, वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। वसुदेव के पिता जो अर्जुन है ना, तो उनके पिता वसुदेव, किसके पिता? अर्जुन कृष्ण जी के पिता वसुदेव की बहन। वसुदेव की बहन कौन थी? पृथा। वसुदेव कौन था? श्री कृष्ण के पिता। तो वसुदेव की बहन कौन है? पृथा का पुत्र था, तभी तो बुआ कहते हैं ना उन्हें।
क्योंकि वो उनके पिता की बहन है, तो आपके पिता की बहन आपकी बुआ लगेंगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो ये बोला, तो उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ अपने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। और अब यहाँ पे जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। करुणा से अभिभूत क्यों? क्योंकि सब उनके सगे संबंधी। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यत्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखता जा रहा है। अब देखो, भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, भले से बहुत अमीर हो जाएं, बहुत पढ़ लिख लें, लेकिन इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। जो भक्त नहीं है वो ईश्वरीय गुणों से विहीन हो जाएगा। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से विभूत हो गया। उनको पता है कि सब मारे जाने वाले हैं। उनको ये पता है कि हर कोई यहाँ पे युद्ध का निश्चय कर लिया है। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। क्यों? क्योंकि वो उनका काम हुई, बेचारे उनको यहाँ से लड़े वहाँ से लड़े मरना ही है, वो मजबूर हैं। किंतु जो विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था, और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ कि क्यों सब ये लोग युद्ध करना चाहते हैं। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। यहाँ पे बोला नहीं गया कि रो रहा था, लेकिन जब दया है तो रो भी रहा है। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं बल्कि हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन नासति धावतो बहि। यानी जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, जो इसमें भक्ति नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में श्लोक ये यहाँ पे दिया गया है, तो 29 श्लोक से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो आपको भी मिल सके, और 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ उसे, ताकि आप सोते समय इसे सुन के पढ़ के गीता पाठ करके सोएं।